Welcome to Maths Institute. This is the 7th video for the student of class 10th of CBSE board. If you haven't visited the last videos, then please go in playlist and see them. Now we are going to solve some problem based on chapter first, which is real number. Clear? Our first question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. ठीक है, इसमें हमको ये दिखाना है कि ये दोनों नंबर यहाँ से यहाँ तक पूरे नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है. तो इसके लिए हम आपको एक बार फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक फिर से बता दे रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा. फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट every composite number has a fixed factorization which is consist of prime numbers and this factorization is unique. इसका मतलब ये है कि हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फिक्स होता है और ये यूनिक होता है. जैसे 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है और कोई प्राइम नंबर का ग्रुपिंग 12 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता. ये नंबर आगे पीछे भले हो सकते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 हो सकता है, लेकिन रहेगा 2 बार 2 और 1 बार 3 ही रहेगा. यही ऐसे ग्रुपिंग हैं जो मिलकर के 12 बनाएंगे और कोई प्राइम नंबर्स मिलकर 12 नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसमें, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था. अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख लीजिएगा. चलिए, सेम उसी थियरम को यूज़ करते हुए इसको हम प्रूव करते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट है या नहीं. तो इन दोनों में देखिए 13 हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक का पहला टर्म है प्लस दूसरा टर्म है, दोनों में 13 कॉमन है. हम 13 कॉमन ले लिए. ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 7 इंटू 11, ये प्लस बचेगा. इसको जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1. ठीक है, ये 13 वैसे ही रहेगा. इन दोनों का इंटू कर दीजिए, 77 प्लस 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा. इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 78 हो जाएगा. अब 78 को आप फैक्टराइज कर दीजिए. 78 को यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इस तरीके से. 2 से करीब कितनी बार में होगा, 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18, फिर होगा 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से 13 1 जा. यानी इसको आप अगर फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से 78 को, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस कॉम्बिनेशन के कितने फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर. और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं. मीन्स अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स is known as composite number. This is why the given expression 7 into 11 into 13 plus 13 is also a composite number. Is it clear? चलिए, सेम इसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे. इसमें क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए. इस तरीके से जो ये नंबर है +5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए. ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे प्लस, फिर +1, फिर आप 5 वैसे लिखिए, इंटू करिए, इन पूरे नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1, फिर इसको फैक्टराइज कर दीजिए. सेम टू सेम ऐसे ही ये भी बन जाएगा. ढेर सारे फैक्टर्स इसमें भी आ जाएंगे. तो आप कहेंगे कि क्योंकि इस एक्सप्रेशन के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसलिए ये कंपोजिट नंबर है. 12 को कंपोजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर. गिनिए इसमें कितने फैक्टर, 3, 1 2 3. ठीक है, प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं. जैसे 5 है, 5 का फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 1 बस 2 फैक्टर. 7 प्राइम नंबर है, 7 का फैक्टर करिए 7 इंटू 1 केवल 2 फैक्टर. 3 प्राइम है, 3 का फैक्टर करिए 3 इंटू 1 केवल 2 फैक्टर. ठीक है, जबकि बाकी इन सब नंबरों में देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं. इसमें भी और इसमें भी आएंगे 2 से ज़्यादा, इसलिए ये दोनों ही क्या हैं, कंपोजिट हैं. तो आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिखेंगे सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर दिस इज वाई बोथ द एक्सप्रेशंस आर कंपोजिट नंबर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0.
for any natural number n, it means we have to prove that if we put the value of n 1 2 3 4 5 in the set of natural number, then can we get the solution which ends with 0? क्या हम n की जगह पे 1 2 3 4 5 रख के ऐसा कोई सोल्यूशन पाएंगे, मतलब इसका कोई ऐसा नंबरिंग आएगा जिसके लास्ट में 0 आए? तो चेक करिए, जैसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहना चाहता है। 6 के पावर n है, n की जगह पे 1 रखिए। जब आप n की जगह पे 1 रख देंगे तो आंसर आएगा 6। n की जगह पे, इस n की जगह पे 2 रख दीजिए, आंसर आएगा 36। 3 रख दीजिए, आंसर आएगा कितना? 216। इस तरीके से आता जाएगा ना, क्लियर है ना। लास्ट में देखिए 6 6 6, कभी 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो यही आपसे कह रहा है, चेक करिए 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप पहले ये जानिए कि किस नंबर के लास्ट में 0 आएगा। जिस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आता है उसी के लास्ट में 0 आता है। जैसे एग्जांपल देखिए 210 है, यहाँ 0 है ना, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करिए, इसके फैक्टर में निश्चित रूप से 2 और 5 आएगा ही आएगा। 2 से करिए, 2 1 जा, 0 जा, 5 जा, फिर किससे करेंगे? 3 से। 3 से करिए, 3 3 जा, फिर 3 5 जा, फिर किससे करेंगे? 5 से। 5 7 जा, 7 1 जा। क्लियर है। देखिए इसके फैक्टर में 2 और 5 आया ना, ये रहा 2, ये रहा 5, यानी जिसको हम फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे 210 को, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके यानी इसके फैक्टर में 2 और 5 आया जरूर। तो यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 है, तो इट मीन्स दैट नंबर मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होंगे। तो हमसे बुक वाला पूछ रहा है क्या 6 के पावर n कभी भी 0 से एंड हो सकता है? तो इसका मतलब अगर ये 0 से एंड होगा तो इसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए, तभी तो 0 से एंड होगा। जबकि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानते हैं कि हर एक नंबर का अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। तो इस 6 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 3 इंटू 1, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। बस यही एक ग्रुपिंग है, 2 और 3 की ही बस ग्रुपिंग है जो 6 ला सकता है। 2 इंटू 3 करें 6 आएगा, या 3 इंटू 2 करें तब 6 आएगा। समझ में आया? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 6 के फैक्टर में केवल 2 है, 5 नहीं है। 3 हमें नहीं चाहिए, हमें 2 और 5 चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों होगा तभी 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि 6 के फैक्टर में केवल 2 है, 5 तो है ही नहीं, इसलिए ये लास्ट में 0 इसके नहीं आएगा, चाहे इनकी कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? ये तो कॉन्सेप्ट था, लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इफ़ 6 पावर n ends with 0 then it must have, जो हमने बोला वही लिख रहे हैं लैंग्वेज में, इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, बट वी हैव, हमें क्या मिला? वी हैव ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ, जो मिला वही लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n आर क्या क्या मिला? 2 and 3। 2 and 3 देखें यहाँ लिखा है ना, 6 का फैक्टर 2 and 3। क्लियर है इतनी बात? अब लिख देंगे शो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम कहता है ना कि सबका यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, वही चीज़ मैं लिख रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट, क्या कहता है? दैट द प्राइम नंबर, लिखने में देखिए कितनी मेहनत है इसमें, आप समझ तो तुरंत गए होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बताता है यूनिक है। इसका मतलब सो 6 पावर n कैन नेवर एंड, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। समझ में आया? जितनी बातें मैंने यहाँ ओरली बोली थी वही इसको लैंग्वेज में हमने लिख दिया। इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि 4 के पावर n कभी 0 से एंड होगा, तो आप सेम टू सेम ऐसे रफ पे कर लीजिएगा, फिर यहाँ लिख दीजिएगा 4 के पावर n एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज फैक्टर, यानी उसके फैक्टर में 5 और 2 होना चाहिए, तभी तो 10 आएगा। 5 2 10 तभी तो 0 आएगा।
ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सॉर्ट आउट कर देंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कह रहा है बिना एक्चुअली डिवाइड किए, इसको बिना एक्चुअली डिवाइड किए, सही से डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जो वीडियो ना देखे हो पिछला वीडियो 1 बाय 1 करके पूरी देखिए सीरियल से, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसा डेसिमल जो एक डेसिमल जैसे 7.125, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो एक निश्चित नंबर के बाद रुक जाता हो, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये इंड हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि इंड ना हो, 0 1 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता ही जाए, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको ऐसे ही बताना है इसमें कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बिना डिवाइड किए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर डिनोमिनेटर, ध्यान सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर आपका किस टाइप का हो, दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस टाइप का होगा, तभी आप कहेंगे टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है ना, यहाँ एक ही टी होगा। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का होना चाहिए। केवल 2 हो तब भी चलेगा, केवल 5 हो तब भी चलेगा, या 2 5 दोनों हो तब भी चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ ना हो। अब देखिए, जैसे हम लोग चेक करते हैं, जो हमें नंबर दिया गया है 17/8, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 17/2 टू द पावर 3। आगे इसी फॉर्मेट का ना। अब आप कहेंगे सर इसमें 5 तो है नहीं, तो इसमें 5 के पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 1 हो सकता है, तो हमें इस फॉर्मेट का दिखना चाहिए, इसलिए हम ये ना भी लिखें तो भी चलेगा। केवल 2 रहे तब भी सही है, केवल 5 तब भी सही है, 2 5 दोनों तब भी सही, लेकिन उसके अलावा 3 7 11 इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका डिनोमिनेटर इस टाइप का हुआ कि नहीं, है ना। तो इसलिए लिखेंगे यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। डिवाइड नहीं करना, बस केवल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना। ये क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ आप लाइन में लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, उसके बाद लिखेंगे सो यस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77/210। अब इसको सॉल्व करना है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा यहाँ पे 210 है, 210 को फैक्टराइज करिए, देखिए ज़रा तो कैसा आता है। 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 0 जा 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 जा, फिर 5 जा, फिर किससे करेंगे 5 से, 5 7 जा 7 1 जा, यही ना होगा। तो 77 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चेक करिए इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का है, क्या इसका डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n टाइप का है। तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें 3 और 7 भी आ गया, केवल 2 केवल 5 चलता, 3 और 7 आ गया ना, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर, यहाँ आप लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ किसका, गिवन फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जो भी है ऊपर है, गिवन फ्रैक्शन इज नॉट ऑफ द टाइप, नॉट ऑफ द टाइप किस टाइप का नहीं है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है एकदम, वीडियो आसानी से आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसा
फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर इस टाइप के हों तो वो क्या है, रेशनल। ऐसे नहीं हो तो क्या है, ऐसे हों तो रेशनल, वो तो है ही है। और अगर ऐसे डिनोमिनेटर हो तो उसको टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर ऐसे नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ देखिए ऐसा नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। आप वीडियो को ध्यान से एक बार दो बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप पिछला वीडियो ध्यान से देख लीजिए, 6 वीडियो हो गए हैं, ये 7वां वीडियो है। एक वीडियो और आने के बाद चैप्टर फर्स्ट आपका समाप्त हो जाएगा। आप आरएस और एनसीईआरटी की बुक बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं पहले चैप्टर को। क्लियर? ओके।